पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है। यहां पर आपको एक अहम खबर दें, लोकसभा में अमित शाह के बयान पर हंगामा। भारत के वजीर दाखिला, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद ना अब मोदी पहले से एक ताकतवर पोजीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है। वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये दो बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। उससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है, तो ये पैनिक जो है इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या हो सकती है इसकी? अब तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है कि मसला कश्मीर है क्या। एक तरफ तो टीटीपी अपना काम कर रही है, जहाँ पे उनका दाव लगता है तो वो पुलिस को अटैक करते हैं, जहाँ पे उनका दाव लगता है तो वो जो बाकी फोर्सेस हैं, यानी पाकिस्तान आर्मी है या कोई और इदारा है, उसको वो लोग टारगेट करते हैं। आप हर वक्त जहाज पकड़ के वारदात में फिर रहे होते हैं खैरात मांगने, कित्थों अल्लाह दे नाम ते बंदा को दे दे पैसे। आप जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इंट्रो देख के आपको पता ही लग गया होगा कि ये न्यूज़ में जो है वो पाकिस्तान कैसा रिएक्शन दे रहा है और पाकिस्तान की पूरी जल फूक चुकी है। पाकिस्तान अगर इंडिया छींक भी मार देगा तो उस पर भी रिएक्ट करना उनका स्टार्ट हो जाएगा और वो उनके लिए एक आइटम बॉम्ब जैसा बात हो जाएगी। तो इस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। डेवलपमेंट है विच आई रियली वांट कि आपसे शेयर की जाए, उस पर भी बहस करते हैं। वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये दो बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी इस्टेब्लिश की जा रही है। सो इट मीन्स कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज़ इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मज़ीद अपनी मर्ज़ी के लोग लेके आया जाए रिज़र्व कैटेगरीज़ में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि कुछ 7 सीट जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से इस पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा है और जिसे कहते हैं कि लेकिन दे विल गेट इट डन। उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब वो कहते हैं जी, अच्छा द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये दो मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। अभी रिसेंटली COP28 कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें दुनिया भर के ममालिक ने शिरकत की और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से हर साल ये कॉन्फ्रेंस की जाती है, एनवायरनमेंट के ऊपर बात की जाती है, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज क्या सामने आ रहे हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा जो ममालिक मुतासिर होते हैं वो छोटे ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह की हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है, इसी तरह बांग्लादेश है, ये वाले ममालिक जो हैं ये ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आप क्या समझते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? शाजिया, सबसे पहले तो COP28 COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है एक इसकी क्लाइमेट समिट है। मैं समझता हूँ इस फी जमाना दौर की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। 70,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 119 ममालिक हैं, 140 लीडर आए हैं वहां पे। और तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। और 12 दिसंबर तक अभी ये मीटिंग होगी, अभी चलेगी जी।
किंग चार्ल्स इसमें आए हैं, जॉन कैरी यहां से गए हैं, तैयब अर्दगान गए हैं, इसमें MBS गए हैं, फ्रेंच सदर जो गए हैं, और सारे गए इकट्ठे हुए हैं वहां पे। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा जो पोल्यूटर हैं चाइना और अमेरिका, उनके लीडर नहीं गए वो। एक तो ये इसको मोदी साहब गए हैं, लेकिन ये इसको अंडरमाइन करती चीज। अब उसमें जो मैं बताना चाहूंगा, इनका टारगेट ये था कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसको 1.5 सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना है, इसको याद करना चाहिए, ये टारगेट है इनका। दूसरा, वहां पे एक दिन ग्लोबल फाइनेंसिंग के बारे में बात हुई है। एक नया प्रोग्राम उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें वो कहा जाता था कि डेट फॉर नेचर, और उसमें कि ऐसे ममालिक जो हैं वो जो डेट में फंसे हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, तो वहां पे वर्ल्ड बैंक ही इनके साथ डील करेगा और इनके डेट पे हेल्प करेगा अगर ये नेचर की तरफ जाते हैं, अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, तो जो कि मेरे ख्याल में नहीं होता। मैं उसी बात पर आऊंगा जो आप पहले बात कर रहे थे कि एनवायरमेंट का असर सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, और क्यों होता है मैं बताता हूँ जी। लेकिन इसमें जो चीजें रिसेंटली सोशल मीडिया पर आई हैं, इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि उन्होंने कहा, किसी की ट्वीट लगाई हमारे अपने काकड़ साहब के बारे में कि आई कैन नॉट फाइंड माई प्राइम मिनिस्टर इन द पिक्चर। वो बिल्कुल पीछे झंडे के किसी पीछे छुपे हुए थे, और मोदी साहब फ्रंट के ऊपर खड़े थे। एक तरफ उनके शेख जैद बिन नहयान जो कि UAE के जो किंग हैं वो थे, दरमियान में मोदी साहब थे, और साइड उनके किंग जॉर्डन के खड़े थे फ्रंट लाइन। लोगों ने बड़ा कहा, जी भाई आप जाहिर है दुनिया में जो आपका स्टेटस होगा, जो आपकी पोजीशन होगी, उसी हिसाब से खड़ा किया जाएगा। इसमें तो कुछ दो राय नहीं। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप जहां जाते हैं खैरात अल्लाह के वास्ते मांगते हैं, तो लोग आपको फ्रंट सीटों पे क्यों बिठाएं भैया? आपको लेटे क्यों, गले क्यों लगाएं आपको? फिर एक दफा ये भी एक चीज वायरल हुई है कि हमारे काकड़ साहब के साथ ना मोदी साहब ने शेक हैंड किया, ना किसी और ने किया। मैं ये पूछूं, काकड़ साहब को, पड़ोसी को नहीं पता काकड़ साहब कौन है, तो काकड़ साहब और मोदी साहब को क्या पता ये बंदा कौन खड़ा है हमारे पास? और जो आया 2-3 महीने के लिए सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए, अब लोग उसको देखे भी क्यों? क्या उसके पास कौन सा मैंडेट? मुझे बल्कि अफसोस है इस चीज का कि काकड़ साहब भी गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए, वहां पे बूथ लगाया, और मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख था। क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए था? चले आगे चलते हैं। इस पे इन्होंने आगे इस पे क्या किया है? आप कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के हालात खराब होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर करप्शन बहुत होती है, तालीम नहीं होती है। अब मैं वो बताना चाहूंगा, आपके सैलाब क्यों आते हैं? डैम नहीं बनाया आपने। आप डैम बनाने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप तो लूट मार के लंदन के आप। तो दोस्तों, अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा बिहेव जो करता है इंडिया के साथ में कि उसका पूरा मतलब एक कट्टर दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के बराबरी तो कर नहीं सकता है, तो एक कट्टर दुश्मन समझ के और अपने बच्चों को भी हाथ में गन दे के यही सिखाता है कि इंडिया उसका कट्टर दुश्मन है और इंडिया से हम लोग को बदला लेना है। लेकिन वो इंडिया के कच्चे के बराबर भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।